हमारे पूर्वजों को जमीनें कैसे मिली? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किसी के पास 100 बीघा जमीन कैसे है, किसी के पास 10 बीघा और किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं? ये फर्क आखिर आया कहां से? आइए आज मैं आपको ले चलता हूं जमीन की कहानी के सफर पर। जंगल का युग, सब कुछ सबका था। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, शिकार करते, फल तोड़ते, नदियों से पानी पीते और जब मन करता एक जंगल से दूसरे जंगल चले जाते। उस समय जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं थी, वो सबकी थी। फिर खेती का दौर आया, पहला अपनापन। फिर एक दिन हमारे किसी पूर्वज ने देखा कि जमीन पर बीज डालने से फसल उगती है। अब उन्हें रोज जंगलों में दिन भर भटक कर भोजन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने उसी जमीन पर फसल बोई और उसकी देखभाल के लिए वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। धीरे धीरे और परिवारों ने भी यही करना शुरू किया। हर कोई अपने अपने खेत की रखवाली करता और कहने लगा, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। बस यहीं से जमीन पर अपनापन शुरू हुआ। धीरे धीरे हर जगह खेती होने लगी, झोपड़ियां बनी और जमीन इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। फिर आया राजा और जमींदार का दौर। जमीन का मालिक बदला, समय बदला। गांव बस्तियां रियासतों में बदल गईं और रियासत का राजा बोला, इस राज्य की सारी जमीन मेरी है। फिर राजा ने अपने सिपाहियों, मंत्रियों, पुजारियों को इनाम में जमीन दी और ऐसे बने जमींदार और जागीरदार। खेती किसान करता था, लेकिन मालिक जमींदार होता था। फिर आया अंग्रेजों का दौर, जमीन बनी कर वसूलने का साधन। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने जमींदारी प्रथा चलाई। किसान दिन रात मेहनत करता, फसल उगाता, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कर टैक्स में चला जाता। जमीन फिर से कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई और गरीबों के हाथों में बस मिट्टी के कण बचे। फिर आजादी के बाद जमीन सुधार एक्ट आया। 1947 में भारत आजाद हुआ। सरकार ने कहा, जमींदारी खत्म। कुछ जमीन गरीब किसानों में बांटी गई। लेकिन सच ये है कि जिनके पूर्वजों के पास जमीन थी, उनके वंशजों के पास आज भी है, और जिनके पास कभी नहीं थी, उनके पास आज भी नहीं है। मेहनत से खरीदी गई जमीन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत से लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने अपनी मेहनत, पसीने और तपस्या से धन कमाया और धीरे धीरे दूसरों से जमीन खरीदकर अपनी बनाई। यानी केवल विरासत ही नहीं, बल्कि मेहनत भी एक रास्ता बनी जमीन तक पहुंचने का। नतीजा दोस्तों, इसलिए आज हम देखते हैं कि किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा और किसी के पास कुछ भी नहीं। कुछ को जमीन पूर्वजों से विरासत में मिली और कुछ ने मेहनत से खरीदकर अपनी बनाई। ये कहानी है इतिहास की, सामाजिक व्यवस्था की और इंसान की लगातार मेहनत की। तो अगली बार जब आप जमीन की बात करें या सोचें कि किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम क्यों है, तो याद रखिए, ये कहानी हजारों साल पुरानी है। हमारे पूर्वजों की कहानी और जमीन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब